नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समय न्यूज। आज हमारे साथ हैं हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ राजेश राठौड़। सर, अभी जो ब्लैकआउट हुआ है वो सक्सेस हुआ है, तो इसके बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी और हमारे देश में जो आतंकवाद बढ़ा हुआ है वो कब खत्म होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि ब्लैकआउट सक्सेस होने के बाद अब भारत सरकार की रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा सरकार कभी नहीं करेगी। क्योंकि जब हम किसी देश से लड़ते हैं या किसी आतंकवाद से लड़ते हैं जी। तो रणनीति को कभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जी। वो न करना चाहिए। हम भी उस मर्यादा का पालन रखते हुए बात रखेंगे कि मुझे जो संभावनाएं दिख रही है मैं वो बताना चाहूँगा कि यदि अब पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया तो फिर भारत निश्चित तौर पे उसका बड़ा जवाब देगा। जी। जैसे कि आज ब्लैकआउट के दौरान ये नारे लगे कि पाकिस्तान हमको छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। जी। भारत माता की जय जयकार, ये नारे की गूंज मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान तक पहुँची होगी और भारत की जो जनता ने एकता बताई है कि हम देश के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि देश है, उसके बाद सब कुछ है। हमारे देश के लिए हमको लड़ना होगा तो हम सेना के साथ सीमा पर भी जाकर लड़ सकते हैं। और भारत अब इस बात की रणनीति का इंतजार करेगा कि दूसरे देश और क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पाकिस्तान की या आतंकी संगठनों की कौन से देश मदद कर रहे हैं, उनसे भी बात की जाएगी। हालांकि आज सुबह से बातचीत का दौर लगातार जारी है और जब तक अब हिंदुस्तान विश्व शक्ति बनेगा, इस मामले में मेरा ये अनुमान है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए। आतंकवाद किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। आप किसी बेगुनाह लोगों को जाके मार दें, आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? क्या आतंकी के परिवार नहीं होते? लेकिन उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा बताते हैं कि जब आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके परिवार वालों की आर्थिक सुरक्षा कर दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप अपने धर्म के लिए मर रहे हैं। जैसे जो बात आई थी पहलगाम में कि धर्म पूछ कर मारा गया था, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया था। तो सवाल इस बात का उठता है कि जब धर्म की अफीम उनको चटाई जाती है और उनको धर्म के नाम पर उनको एक उग्रवादी या यूँ कहें आतंकी बनाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, तो ये ट्रेनिंग बरसों से चल रही है। और पाकिस्तान और भारत की आतंकवाद को लेकर चल रही लड़ाई कई सालों से है और इस लड़ाई के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। कश्मीर मुद्दा जब तक नहीं सुलझेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि भारत से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत को जवाब देना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर भारत को सभी देशों से भी यदि बात करना पड़े तो करना चाहिए और ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान से ही नहीं, हर देश से आतंकवाद समाप्त हो। आतंकवाद एक जहर है जो लोगों को मारता है और हम सब हिंदुस्तान के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद विरोधी शपथ हम लेते हैं कि हिंदुस्तान से जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की जनता भी चुप नहीं बैठेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।